साली की सुपारी देकर हत्या करवाने के बाद डीआईजी ऑफिस पर किया प्रदर्शन। थाना सोनापुर के इलाके में ईख के खेत में व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एसएसपी हेमराज मीणा अपनी आदत के अनुसार खुद भी घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक की पहचान आनंद कुमार उर्फ गुड्डू के रूप में हुई। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि गुड्डू की गला रेत कर हत्या की गई थी और मृतक का मोबाइल फोन हत्यारों ने जला दिया था, जो पास ही पड़ा मिला। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि मृतक आनंद 3 शादियां कर चुका था, लेकिन शराब का आदी होने के कारण कोई भी बीवी उसके साथ नहीं रहती थी। इतना ही नहीं, एसएसपी ने बताया कि मृतक आनंद उर्फ गुड्डू के परिवार में उसकी मां, 3 बहनें और बहनोई हैं। इतना ही नहीं, वो घर का इकलौता वारिस था और 9 बीघा जमीन उसके नाम पर थी, जिसमें से 3 बीघा जमीन पूर्व में ही बेच चुका था। 6 बीघा जमीन का सौदा प्रधान रामसरन से तय करते हुए एडवांस 1 लाख रुपए लिए थे। आनंद के बीच में बहजोई मित्रपाल को जब इस बात का पता चला तो उसने जमीन बेचने का विरोध किया। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि पूर्व में भी आनंद की हत्या की सुपारी दी गई थी, लेकिन हत्यारे कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इस बार 80,000 की सुपारी मित्रपाल ने सुदेश उर्फ लल्ला गुलाम मोहम्मद अबरार को एडवांस में 50,000 रुपए दिए। मृतक आनंद को तलाशते हुए वो उसे अपने साथ संभल से सोनकपुर इलाके में ले गया और शराब पिलाने के बाद उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि मौके पर आला कत्ल भी बरामद हुआ है। साथ ही हत्या आरोपियों तमंचा, कारतूस, छुरा, 2 बाइक, जिसमें से एक बाइक मृतक की थी और एक हत्या आरोपियों की, दोनों को बरामद कर लिया है। इतना ही नहीं, जमीन के लालच में अपने सगे साले की सुपारी देकर हत्या कराने के बाद साजिश रचने वाला बहनोई मित्रपाल डीआईजी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन करने पहुंच गया। एसएसपी ने इस टीम को भी 5,000 रुपए इनाम दिए जाने की घोषणा की है और इस अवसर पर एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा, सीओ डॉक्टर अनूप सिंह, इंस्पेक्टर विनोद कुमार मौजूद रहे। हत्या के बाद उनकी डेड बॉडी उसको गन्ने के खेत में डाल दिया गया था। इसी पे मेरे द्वारा और समस्त हमारे अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया और ये देखा गया कि ये घटना पूरी प्लानिंग के साथ में की गई है और कोई ना कोई इसके पीछे कोई मोटिव इनका रहा है। इसी पे हम लोगों ने काम किया और हमारे एसपीआई साहब, क्षेत्राधिकारी खिलाड़ी और थाने की टीम में, एसओजी की टीम ने इसमें काम किया और ये जानकारी मिली कि जो आनंद है ये घर में अकेला भाई है, 3 इनकी बहनें हैं और इसके अलावा इनकी पहले 3 शादियाँ हुई थी, लेकिन वो पत्नियाँ छोड़ के चले गई थी। इनके पास में करीब 9 बीघा ज़मीन थी, जिसमें से 3 बीघा ज़मीन ये पहले बेच चुके थे और 6 बीघा ज़मीन बची हुई थी, जिसका कि इनके द्वारा गांव के व्यक्ति को बेचने का सौदा किया गया था करीब 14 लाख रुपया बीघा के हिसाब से, और उसमें करीब इनको 1.5 करोड़ के आसपास में रुपया इनको मिलना था। और उसी पैसे को लेकर इनके जो सगे बहनोई हैं मित्रपाल, उनकी ये निगाह थी कि इनके जो 2 बहनोई हैं उनको ये पैसा मिल जाएगा, मुझे ये नहीं मिलेगा। तो ये पूर्व में भी इन्होंने ये प्रयास किया था और एक अबरार नाम के व्यक्ति को जिसने कि जो मृतक है उससे 4.5 लाख रुपया उधार भी ले रखा था, तो उसको इन्होंने सेट किया पहले और उनको करीब 40,000 रुपये की सुपारी दी गई थी करीब साल भर पहले। और उस दौरान उसने भी इसको मारने का प्रयास किया और लेकिन ये उस समय बच गया था। उसके बाद में दोबारा जब ये ज़मीन का सौदा हो गया तो मित्रपाल ने अब पुनः इसमें सुदेश उर्फ नन्हे और जो गुलाम मोहम्मद है, इन दोनों लोगों को 80,000 रुपये में इसको मारने के लिए सुपारी दी थी और उसके एवज में इनको 20,000 रुपये नकद भी इनके द्वारा दिया गया था। और 19 तारीख को ये पहले से आपस में एक दूसरे से परिचित थे, मृतक से जानते थे, तो मृतक को ये शराब पिलाने के बहाने पहले ठेके से इन्होंने शराब दिया और उसके बाद में गन्ने के खेत में ट्यूबवेल के पास में जाके इन्होंने शराब पिया थोड़ी देर, और उसी दौरान फिर इन्होंने चाकू से उसका गला रेत दिया और उसके बाद में उसकी जो डेड बॉडी है उसको वहीं पास में गन्ने के खेत में छुपा दिया और उसकी मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ दिया। इसके अलावा उसके पास में मोबाइल था जिसको ले जाके इन्होंने जला दिया, जिसको भी उसका जली हुई अवस्था में उसको रिकवर किया गया है। आज इनके पास से एक 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस, एक जो आला कतल छुरी और जला हुआ मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल, जिसमें एक मृतक की और दूसरी जो इन लोगों के द्वारा घटनास्थल पर जाया गया था, जिस घटना के दौरान जिस मोटरसाइकिल यूज़ किया था, वो इनसे बरामद हुई है। और ये जानकारी मिली है कि इन्होंने इसको काफ़ी प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था और सिर्फ पैसे के लालच में सगे बहनोई के द्वारा इस घटना को मतलब कराया गया था। तो इसमें 2 लोगों को 302 आईपीसी के तहत इनको जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो बाकी जो 2 लोग हैं उसको 120 भी और जो आईपीसी 302 के तहत इनको मुकदमा पंजीकृत करके और इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बाकी बीच में जांच की जा रही है कि कोई इस तरह का कोई और व्यक्ति तो नहीं है जो कि इसमें इन्वॉल्व है, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। यदि कोई इस तरह के तथ्य प्रकाश में आएंगे तो उसके आधार पर इनकी कार्रवाई इसमें आगे की जाएगी और इसमें शीघ्र चार्जशीट सबमिट करते हुए इन लोगों को सजा दिलाने का भी इसमें